राधिका और जानवी दोनों सगी बहनें थी, लेकिन राधिका बहुत गोरी थी, जानवी उतनी ही सांवली थी। जानवी का रूप अच्छा था। दोनों की शादी एक ही घर में हो जाती है, लेकिन उनकी सास को सिर्फ राधिका ही अच्छी लगती है। अरे राधिका बेटी, वाह 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 वाह, क्या सुंदर रूप रंग है तुम्हारा। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? सासू माँ, बस आप घर के काम को मत कहना, क्योंकि मुझे तो वो आते ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं बेटी, वो तो तेरी काली बहन जानवी कर लेगी। वो किस लिए है इस घर में? लेकिन मैं ही क्यों करूँ सासू माँ? ये राधिका झूठ कह रही है। ये राधिका घर में आधे काम में हाथ बटाती थी, अब ये महारानी ठाट बाट मांग रही है। जो भी हो, वो अपने मैके में करती थी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ भी करे। ये घर मेरा है और यहाँ जो मैं कहूँगी वही होगा। आज से जानवी बहू तू ही घर का सारा काम करेगी और नो कमेंट्स। ठीक है सासू माँ, जैसा आप कहें। थोड़ी देर के बाद बहू, पड़ोस की चंदू के यहाँ किटी पार्टी है, चल जल्दी तैयार हो जा। मम्मी जी, मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आई। अरे ओ कलूटी, तूने सुना नहीं? मैंने बहू कहा, काली बहू नहीं कहा। तुझे लेकर जाऊंगी तो मजाक का पात्र बन जाऊंगी, तू यहीं रह। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हो, ऐसे लेकर जाओगी तो सबका मूड खराब हो जाएगा। मेरा रंग सांवला है तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं सुंदर नहीं हूँ। इसका यही मतलब है, काला काला ही होता है, सुंदर नहीं। अब अपनी ये कैंची जैसी जुबान पर लगाम लगा और काम पर ध्यान दे। वहीं जानवी जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटा। अरे राधिका, तेरी तो 2 बहुएं हैं, बस एक ही को ही क्यों लेकर आई है? बस चंदू, जो लाने लायक थी उसे ही लेकर आई हूँ। दूसरी वाली तो काली कलूटी है, बस झाड़ू पोछा करने के लायक ही है वो। हाँ आंटी, बहुत काली है वो, पता नहीं मेरी बहन होकर कैसे कोयले जैसी हो गई। है भगवान, देखो तो इस लड़की को, अपने ही बहन के बारे में इतना जहर उगल रही है। इसकी जुबान तो छुरी से भी तेज है। चुप हो जा, दूसरे के यहाँ इस तरह नहीं कहते। हाँ, ये बुढ़िया भी मेरी सुंदरता से जलती है, इसलिए ऐसा कह रही है। जाकर वो भी चंदू पड़ोसन के यहाँ किटी पार्टी में आती है। अरे ओ महारानी हेलन, तू कहाँ मुंह उठाकर चली आई? घर का काम क्या तेरा बाप गजोदर करेगा या माँ श्री देवी? मम्मी, मेरे माँ बाप पर मत जाइए, वो मेरे भी तो बाप है ना। ओ या, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी बेटा सॉरी। नहीं मम्मी जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ, इसलिए मैं यहाँ आपसे पूछने आ गई कि कोई काम है तो बता दीजिए ना। वाह वाह सुशीला, कितनी सुशील और सुंदर बहू है तुम्हारी, बहुत आज्ञाकारी भी है ये तो। हाँ सुंदर, और ये कलूटी तुम्हें कहाँ से ये सुंदर लग रही है? बताओ जरा। देखो, सुंदरता तो इसे कहते हैं, इसे। हाँ गोरी तो है, लेकिन नाक नक्शा अच्छा नहीं है और ना कोई काम करती है, ना किसी की इज्जत। काहे की बहू, ऊपर से रंग का घमंड तो देखो इसका। अरे मुझे ना इस पे गाना याद आ गया, गोरे रंग पर न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। वाह वाह, गाना ही सही, लेकिन 100% सच कहा तुमने चंदू। इनफ आंटी जी, आप मेरी छोटी बहन का मजाक मत उड़ाइए प्लीज, बस करिए। वाह वाह, कितने अच्छे संस्कार हैं इसके। देखो सुशीला, अब भी समझ जाओ। इस तरह सभी राधिका की बुराई और जानवी की तारीफ करने लगते हैं। तुम्हारी वजह से सभी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अरे मेरी बच्ची मत रो, बन गई ना महान सबके सामने, रुला दिया ना मेरी बहू को, मिल गई तसल्ली। क्या जरूरी था इस तरह वहाँ किटी पार्टी में जाने की? सॉरी मम्मी जी, मेरा सारा काम हो गया था और समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, इसलिए तो बस मैं आपसे पूछने के लिए वहाँ गई थी। बस, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना।
रो मत मेरी प्यारी बहू, मैं शाम में तुझे शॉपिंग पर ले जाऊंगी और गोलगप्पे भी खिलाऊंगी। ओ सच्ची में मम्मी जी? मम्मी जी मुझे भी अपने लिए चूड़ियाँ लेनी थी, मैं भी शाम को आपके साथ चलूंगी। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, तू जाएगी तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। मैं चूड़ियाँ लेती आऊंगी, तू बस घर संभाल। फिर दोनों सास बहू शॉपिंग पर चली जाती हैं और बाजार से ढेर सारी शॉपिंग करके आती हैं। अरे ओ कलूटी, कहाँ है तू? जल्दी आ, ये सामान पकड़, बहुत भारी है। मम्मी जी राधिका को साथ लेकर तो गई थी आप, आधा सामान उसे पकड़ा देना था ना। नो, मैं इतना भारी बैग्स नहीं उठा सकती, मेरी हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा ये सामान उठाने से। जानवी, मैंने ये सामान तुझे उठाने को कहा है। ले अब जल्दी पकड़ और कमरे में रख, ज्यादा दिमाग मत लगा अब। फिर जानवी सारा सामान कमरे में रख देती है। मम्मी जी आप इतना सारा सामान लाई है, मेरे लिए क्या लेकर आई हो? तेरे लिए लाई हूँ ना चूड़ियाँ। बस चूड़ियाँ? तो क्या तेरे लिए चांद तारे तोड़कर लेकर आऊं? तभी सास राधिका को काले रंग की चूड़ियाँ देती है। ये क्या, ये तो काली है। तू भी तो काली है, अब जैसा रंग रहेगा वैसे ही तो चूड़ियाँ लाऊंगी ना। कोयले को हीरे की तरह चमकाने से वो हीरा थोड़ी ना बन जाएगा। जानवी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसका पति ये सब देख रहा होता है। माँ, अब हम दोनों ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। आप और राधिका ये ठीक नहीं कर रहे जानवी के साथ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। पक्का इस कलूटी ने तुझ पर कोई काला जादू किया है। अरे कोई काला जादू नहीं किया इसने, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है कैसे आप दोनों मेरी बीवी को सताते हैं। चलो जानवी, मैं तुम्हें और परेशान होते हुए नहीं देख सकता। फिर दोनों दंपत्ति घर छोड़कर चले जाते हैं। सुनिए जी, मुझे अपने घर से ज्यादा दूर नहीं जाना। ठीक है, बगल वाली गली में घर ले लेते हैं। जी यही ठीक रहेगा। वही सास। सुन बेटा राधिका, वो कलूटी तो यहाँ से चली गई। अब तो घर का काम हम दोनों को ही करना होगा। क्यों ना हम दोनों घर का काम आधा आधा बांट ले। क्या काम? मम्मी जी मुझे तो काम के नाम से ही चक्कर आने लगे। नहीं मम्मी, मुझसे नहीं हो पाएगा काम वाम। बहू, मुझे पता है कि तू बहुत नाजुक है, लेकिन बेटी मैं बुढ़ी हो रही हूँ ना। तू बस घर के कामों में मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे, मैं बाद में तेरे हाथ पैर दबा दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, ये लो विटामिन की गोली और सारा काम कर लो। हाय राम, ये कैसी बहू है? वही जानवी के यहाँ। अरे जानवी बहू, देखो हमारे शहर में मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, तुम भी पार्टिसिपेट करो। देखो कितनी सुंदर हो तुम। हाँ जानवी, तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन मैं तो बहुत सांवली हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ? बेटी सुंदरता काला गोरा नहीं देखती, सुंदरता तो हर इंसान के अंदर होती है। देखो सांवले तो कान्हा जी भी थे, लेकिन कितने सुंदर थे। तुम्हें हिस्सा लेना चाहिए बेटी। फिर जानवी भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है। वहीं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सारी औरतें अपनी अपनी बहू को लेकर आती हैं और राधिका भी सुशीला के साथ आती है। देखो सासू माँ, ये कलूटी भी यहाँ आ गई। हाँ, ये कलूटी कभी नहीं जीत सकती, मेरी गारंटी है ये। वहीं कुछ देर के बाद ब्यूटी कॉन्टेस्ट का रिजल्ट आता है। The award goes to Mrs. जानवी कपूर। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कलूटी कैसे जीत गई? वहीं जानवी को जीतता देखकर दोनों सास बहू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो घर चली जाती है। वो काली बहू तो मिस ब्यूटी का खिताब जीत गई, ये सही मौका है। बहू अब तो मान ले कि तू इतनी भी कुछ खास सुंदर नहीं है। मम्मी जी आप क्या कह रही हो? सही तो कह रही हूँ, अगर सुंदर होती तो मिस ब्यूटी का अवार्ड तुझे मिलता। चल अब मेरी घर के कामों में मदद कर। मैं घर के काम नहीं करूँगी, मेरी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। हाँ,
अब ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। मेरी अकल पर ही पत्थर पड़ा था जो अब साइड हो चुका है। ये गोरा काला कुछ नहीं होता। चल अब चलकर काम कर। तेरे चक्कर में मैंने जानवी बहू को ना जाने कितना कुछ सुना दिया। फिर सास अपनी गलती मानकर जानवी को वापस घर ले आती है और दोनों बहू को इक्वली ट्रीट करती है।